भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, मात्र विवाह से रिलेटेड उपाय गुरुदेव जी ने इस वीडियो में बताए हैं। अगर आप इन उपायों को अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी समस्याएं आज आपकी जड़ से खत्म होने वाली। तो चलिए चलते हैं भक्तों उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आज के इस वीडियो में 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपको करना है विवाह से रिलेटेड। ठीक, अब जो पहला वाला उपाय जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें ये वाला उपाय आपको किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। जैसे जिस दिन भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको करना क्या है कि जो भी अगला सोमवार होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक, अब इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि एक चाहिए बेलपत्र की डंडी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेलपत्र की डंडी चाहिए। ठीक, अब वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले। और उसके बाद आपको गुरुदेव जी बताते हैं कि एक बेलपत्र डंडी के बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च। जी हाँ भक्तों, एक काली मिर्च लेनी है आपको। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना। अपने हिसाब से आप 2 से 3 काली मिर्च ना ले लें, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च लेनी है। उसके बाद आपको गुरुदेव जी बताते हैं कि तीसरा और जो अंतिम सामग्री है वो है 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेंगे आप, वो तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए। और आपको जो जल भरना है वो घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, अब ये तीनों सामग्री लेके आपको किसी भी सोमवार वाले दिन आपको चले जाना है महादेव के मंदिर पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्यों आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके बाद ही उपाय करना है। इस चीज को आपको समझाऊंगा मैं लास्ट में। सबसे पहले तो हम लोग उपाय को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। ठीक, अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान, मतलब बैठ जाइए वहां पर। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। ठीक, अब जब आप जहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठे हैं, वो आपको सामने वाला जो भाग दिख रहा होगा शिवलिंग का, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है उसके जस्ट पीछे आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। जी हाँ भक्तों, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि उत्तर दिशा की तरफ जब मुख करके आप शिवलिंग के सामने बैठेंगे तो जो आपको अपनी आंखों के सामने शिवलिंग दिख रही है, ठीक, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, मतलब अपोजिट भाग में आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। अब आपको उसी जगह पे खड़े हो जाना है। ठीक, तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। अब आपको जल अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जल अर्पित करने के तरीके होते हैं, बहुत भक्त अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इस उपाय में आपको इस तरीके से करना है जैसे गुरुदेव जी ने बताया है जल अर्पित करने का तरीका। ठीक, इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेजी से बहती है ना ज्यादा धीरे बहती है, एक समान धारा रहती है। ठीक, उसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा 1 लोटा जल भी समर्पित करना है, एक समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक ही धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पूरे जल अर्पित कर रहे होंगे तो उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। क्या करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। अब भक्तों, आपने जल समर्पित भी कर दिया महादेव की शिवलिंग पे। अब आपको करना क्या है कि अगर इस उपाय को उनकी माता करने गई हैं, उनके पिता करने गए, उनकी बहन करने गई हैं, तो आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो आपको उसका नाम और लेकर, तब आपको उसका नाम और गोत्र बोलकर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, महादेव से बताते हुए आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है, उसको जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो आपको करना है। क्या? एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च वाला उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो मीठे बेल का उपाय है ये वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, तो गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि मीठा बेल चाहिए। जैसे कि आप उपाय से ही समझ रहे हैं कि मीठे बेल का उपाय, तो मीठे बेल कौन सा वाला? जिसका जूस बनता है, पीले कलर का जो मीठा बेल होता है उसी का ही आपको क्या लेना है? फल। तो आप किसी भी जूस वाले दुकान में चले जाएं और जूस वाले दुकान में आप मीठे बेल के जो अंदर वाला फल होता है, गूजा होता है, वो आपको निकलवा के अपने घर की तरफ ले आना है। तो 1 से 2 बेल का मीठा गूजा निकलवा ले। अब जब आप उसको घर ले आएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि वो जो मीठे बेल का जो गूजा आपने निकलवाया था उसको आपको धूप में सुखवा लेना है। क्या करना है?
धूप में सुखवा लेना है। अब जब वो धूप में सूख जाएगा, आपको करना क्या है कि उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करनी। क्या करनी है? उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करनी है। अब जब आप भस्म तैयार कर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आप उसको एक डिब्बी में भर के रख ले। अब जो भी अगली सोमवार की अष्टमी वाला दिन होगा, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। तो जो भी अगली सोमवार की अष्टमी पड़ेगी, उस दिन आपको उस व्यक्ति से वो वाला उपाय करवाना है, ठीक। अब जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही, तो करना क्या है, आपको सोमवार के अष्टमी के दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, जैसे पहले उपाय मैंने आपको बताया था 7 से 10 मिनट आराधना करनी भोले बाबा की, वैसे ही आपको दूसरे वाले उपाय में ही 7 से 10 मिनट आराधना करनी। उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आपने आराधना कर ली तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो वो मीठे बेल का भस्म लेकर गए थे वो आपको महादेव के शिवलिंग में अर्पित करना है। कितनी बार? 3 चुटकी, सिर्फ और सिर्फ 3 चुटकी आपको अर्पित करना है। और जैसे ही एक चुटकी निकाल के आप महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे अर्पित करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना जब तक 3 की तीनों चुटकी आप महादेव के शिवलिंग पे अर्पित ना कर दे, ठीक। तो अब तो ये था जो आपने मीठे बेल के भस्म अर्पित कर दिए। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि जो भी उस व्यक्ति का नाम है और गोत्र है, जो लड़का या लड़की इस उपाय को करने गया, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड जो भी अड़चने आ रही हैं, वो सारी की सारी समस्याओं को बताते हो महादेव को अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। अब भक्तों चलिए चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि ये वाला उपाय आपको कब करना है, जो भी अगला रविवार का दिन होगा। तो भक्तों ये रविवार के दिन उपाय कर लेना है। इस वाले उपाय में आपको बस यही ध्यान देना है कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। अब इसमें आपको चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ 2 सामग्री। इसमें चाहिए सबसे पहले तो आपको हल्दी का पाउडर। अब जो हल्दी का पाउडर लेंगे वो आधी कटोरी के आसपास ले लें, और 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल हो, ठीक। अब ये दोनों सामग्री लेके आपको किसी भी रविवार वाले दिन चले जाना है। कहाँ पर? शमी पेड़ के पास। अब जो शमी पत्र का पेड़ जहाँ पर भी होगा वहां पर आपको चले जाना है, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है शमी पत्र के पेड़ के सामने। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप आराधना कर ले 7 से 10 मिनट, उसके बाद ही आपको उपाय करना है। अब जब आप आराधना कर लेंगे तो गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो हल्दी लेकर गए थे ना, हल्दी को कर लें आप गीला अच्छे तरीके से, तो उसका लेप बन जाएगा। अब क्या करना है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लेनी। क्या? दोनों हाथों में अच्छी तरीके से हल्दी लगा देनी है। हल्दी लगाने के बाद आपको करना क्या है कि उस शमी पत्र के पेड़ में आपको अपने दोनों हाथों से छापा लगाना है। कितनी बार? सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको दोनों हाथों से अपने शमी पत्र के पेड़ में छापा लगा देना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना बोलते हुए अपनी जो भी समस्याएं होंगी, समस्याएं महादेव को बताते हुए आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी इन तीनों उपायों में से कोई एक उपाय भी करता है, उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड, चाहे आपके लड़का या लड़की की एज बढ़ती जा रही है, या आपके घर में जिस चाहते हैं कि मेरे बेटी का रिश्ता उस घर पे हो, अब वो सामने वाला जो घर है हाँ नहीं कर रहा, ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है आपको, या जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरा विवाह हो या प्रेम का विवाह कोई भी है कि आपको प्रेम विवाह करना है और आपके विवाह में होने में बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, तो इन सब से रिलेटेड आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित तौर पे पूरी करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज के 3 उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।